ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम जानेंगे राहु केतु क्या है। जन्म पत्री में राहु केतु का नाम सुनते ही लोग ऐसे घबरा जाते हैं, न जाने क्या आ गया। क्यों? ये एक भ्रम है। कई लोग इसको भूत प्रेत की निगाह से भी देखते हैं, लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? क्योंकि इनकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन इनका ग्रहों 9 ग्रहों में एक बहुत बड़ा महत्व है, अस्तित्व है। 9 ग्रहों के साथ इनकी पूजा की जाती है। ये भी पूजनीय है क्योंकि ये छाया भी हैं, तो लोग इनको भूत प्रेत की संज्ञा दे देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। तो आइए समझते हैं इसको कि असल में राहु केतु हैं क्या, एक पौराणिक कथा के द्वारा। एक समय की बात है, स्वर भानु नामक एक दैत्य था, जिसने शिवजी को अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न कर लिया और वर मांगा कि मुझे संसार की सभी रिद्धि सिद्धियों से भरपूर कर दीजिए। अब आपको पता है, शंभु, शिव शंभु, शंकर भगवान बहुत ही कोमल हृदय के हैं और उसने तो इतनी भक्ति की थी, इतना तप किया था, तो शंकर जी ने कहा तथास्तु। अब देखिए, इसी वजह से उसके पास, राहु के पास बहुत सी सिद्धियां हैं। केतु के पास बहुत सी सिद्धियां हैं। इनके पास, दोनों के पास आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन दोनों का ज्ञान फर्क फर्क है, जो कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। आज का हमारा विषय है कि राहु केतु क्या है और ये कैसे बने, इनका जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, भिन्न भिन्न प्रकार के, जिसमें से सबसे पहले कालकूट विष निकला था और शिवजी ने उसे अपने कंठ में धारण किया था, जिस वजह से वो नीलकंठ कहलाए। एक कामधेनु गाय निकली थी, ये भी एक रत्न था, जिससे इंसान की सभी इच्छाएं पूरी हो सकती थी। एक घोड़ा 7 सिर वाला उच्चैश्रव जिसका नाम था, जो मन की गति के साथ दौड़ता था, वो भी उत्पन्न हुआ था। कौस्तुभ एक मणि रत्न निकला, जिसे विष्णु भगवान ने अपने हृदय में स्थापित किया था। ऐरावत हाथी निकला था, जिसको इंद्रदेव ने अपना वाहन बनाया था। अप्सरा रंभा, वो स्वयं ही इंद्र देवता के पास चली गई थी। इस तरीके से बहुत से रत्नों की उत्पत्ति हुई थी और अंत में 13 रत्न की उपलब्धि के बाद एक 14वां रत्न निकला, जो कि अमृत था, अमृत का कलश। अब जब अमृत का कलश निकला, तो देवताओं और दैत्यों में युद्ध शुरू हो गया। देवता चाहते थे कि अमृत का पान हम करें और असुर उसमें भाग लेना चाहते थे।
लेकिन ऐसा जानकर सभी देवतागण विष्णु जी के पास गए कि दैत्यों को अमृत नहीं मिलना चाहिए, अमृतपान सिर्फ देवता करेंगे। तो विष्णु जी क्या करते हैं, विष्णु जी ने एक मोहिनी नामक अप्सरा के रूप में अवतार लिया और सभी देवताओं को अमृत पान करवाया। अब जब अमृत पान हो रहा था, स्वर भानु ने क्या चाल चली, वो देवताओं की कतार में सूर्य और चंद्रमा के बीच में वेश बदल कर बैठ गया। तभी इसी वजह से, क्योंकि उसने वेश बदला था, तो राहु को बहरूपिया भी कहा जाता है, जो कि जिसके बारे में विस्तार में मेरे अगले वीडियो में मैं आपको उसके बारे में वर्णन करूंगी। अब मोहिनी विष्णु जी के अवतार रूपी मोहिनी अप्सरा सबको अमृतपान करा रही थी। देवताओं के बीच में छुपे स्वर भानु को चंद्रमा और सूर्य ने देख लिया और विष्णु जी से इसकी शिकायत कर दी। लेकिन जब अप्सरा उसको अमृत पान करा रही थी, उसी वक्त विष्णु जी ने, वो भी जो उनका अवतार थे, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु की को गर्दन से अलग कर दिया। दो टुकड़े हो गए, सिर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। लेकिन इस प्रोसेस में अमृत की कुछ बूंदें स्वर भानु के कंठ से नीचे चली गई और वो अमर हो गए, राहु केतु अमर हो गए। इसी वजह से उनको 9 ग्रहों में स्थान दिया गया। राहु ऊपर का हिस्सा है, सिर वाला। राहु के पास क्या है, राहु के पास सिर है, और केतु के पास क्या है, धड़ है। तो अब क्योंकि राहु और केतु ये दो शैडोई नोड बन गई चंद्रमा की, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग नोड को हम राहु कहते हैं और डिसेंडिंग नोड को केतु कहते हैं। राहु को सिर प्रदान किया शिव जी ने अपना सांप देकर। इसीलिए जब भी आप राहु केतु की कोई छवि देखेंगे तो उसमें राहु का हेड सर्प से दर्शाया जाता है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ने विष्णु जी से ये चुगली की थी या बताया था कि स्वर भानु दैत्य है और ये रूप बदलकर अमृत पान करने लगा है। इस वजह से राहु केतु चंद्रमा और सूर्य के बिटर एनिमी बन गए। इसलिए अगर आपकी जन्मपत्री में राहु या केतु चंद्रमा या सूर्य को देख रहे होंगे या उनके साथ बैठे होंगे, तो उनको अगर उनके साथ बैठे हैं तो ग्रहण योग का निर्माण करते हैं, विष योग का निर्माण करते हैं, और इसी वजह से लोग उनसे घबराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इनके पास कुछ नहीं है, ये नेगेटिव ही है, नहीं।
इनके पास बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं। देखिए, राहु के पास सिर है और उसमें सहस्त्रधार चक्र, आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र, ये राहु के पास आया। और ये चक्र जिसके कुंडलिनी जागरण में या आध्यात्म की ओर ले जाने में या सांसारिक चीज़ों को पाने में बहुत ही मदद करते हैं, बहुत मददगार हैं, बहुत माहिर हैं। इनके पास बहुत ज्ञान है, राहु के पास बहुत ज्ञान है। ऐसा नहीं कि वो मेटेरियलिस्टिक या संसार की चीज़ों की तरफ ही दौड़ाता है, उस मायावी ज़रूर है, लेकिन बहरूपिया है। धोखे से, जल्दबाजी से अचानक आपके काम करता है, एक्सीडेंट्स देता है, पर आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी देता है। इसी तरीके से केतु के पास हृदय है, केतु के पास अनाहत चक्र है। अनाहत के नीचे वाले सभी चक्र केतु के पास हैं, जैसे कि अनाहत चक्र हो गया, उसके बाद मूलाधार चक्र है, और मणिपूरक चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है। इन 4 चक्रों की एनर्जी केतु में पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि केतु के पास हृदय है और राहु के पास सिर है। अब केतु के पास ना तो आंखें हैं, ना नाक है, ना कान है, तो इसलिए केतु क्या करता है? अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ। अगर किसी पर फेथ करेगा तो ब्लाइंड करेगा। आप वो दिमाग से नहीं सोचता, क्योंकि दिमाग उसके पास है ही नहीं। जब स्वर भानु के 2 टुकड़े हुए, सिर ऊपर चला गया, तो सिर तो राहु के पास चला गया। राहु तो सोच समझ कर, प्लान बनाकर काम करता है, लेकिन केतु जो है, केतु के पास ये कुछ भी नहीं है, ब्लाइंड फेथ करता है। और जब वो सारी सांसारिक डिजायर से, तमन्नाओं से उसका पेट भर जाता है, तो वो आपको आध्यात्म की तरफ भी ले जाता है। केतु को कौन सा ग्रह कंट्रोल कर सकता है? केतु को सिर्फ और सिर्फ गुरु कंट्रोल कर सकता है। अगर पत्री में आपके गुरु अच्छे हैं या आपको कोई ऐसे गाइड देने वाले मिल गए हैं जिनका गुरु अच्छा है, तो आप आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत ऊंचाई की तरफ पहुंचेंगे, ऊंचाइयों को छू लेंगे। दैट विल बी योर लक। तो मैं यहाँ ये डिड्यूस करती हूँ कि ये छायावी प्लैनेट जरूर हैं, लेकिन क्योंकि केतु ब्लाइंड है, अंधा है, इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर कोई अंधा है, मान लीजिए मुझे नहीं नज़र आ रहा चश्मे के बिना, और मुझे कोई ये चश्मा लगा दे। चश्मे के बिना तो मुझे धुंधला दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन चश्मा, स्पेक्स जिसने मुझे लगा दिए, जिसने मुझे 2 आंखें दे दी, उसको मैं क्या करूंगी? उसको तो मैं भरपूर आशीर्वाद दूंगी। इसलिए अगर आपको आपकी पत्री में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, केतु आपको परेशान कर रहा है, हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि केतु की स्थिति अच्छी नहीं होती। केतु अगर आपका मेष लग्न है और 12वीं राशि में केतु, बृहस्पति की राशि में केतु बैठा है, या बृहस्पति के साथ बैठा है, या बृहस्पति की दृष्टि है, तो केतु बहुत अच्छा है।
आपको मटेरियल गेन भी देगा, दुनिया की सब चीज़ें देगा, लेकिन उसका अंदाज कुछ अलग होगा और फिर अंत में आपको मोक्ष की तरफ भी ले जाएगा। तो अगर आपको केतु के का आशीर्वाद पाना है, केतु की कुदृष्टि से बचना है, तो आप किसी अंध विद्यालय से जुड़ जाइए। किसी बच्चे की कोई जो जिसकी आंखें नहीं हैं उसको आप मदद कर सकते हैं, या मेरा कहना किसी अंध विद्यालय जहाँ पर लगातार ही आप सेवा कर सकते हैं। आजीवन अंध विद्यालय से जुड़े रहेंगे तो केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन और वो सब कुछ आपको दे देगा। आध्यात्म दे देगा, एस्ट्रोलॉजी दे देगा, विद्या दे देगा, जो चीज़ें आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, तंत्र मंत्र दे देगा, गूढ़ ज्ञान दे देगा, भव सागर से पार कर देगा। भाई वो कैसे? देखिए, केतु का एक रूप मछली भी है। केतु के लॉर्ड गणेश भी है। अगर गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है, अगर केतु प्लीज होगा और आप गणेश जी का बीज मंत्र का जाप करेंगे या ओम गं गणपतये नमः, इतना ही 108 बार एक माला डेली जप लेंगे, और अगर माला भी ना जप सकें तो केसर का तिलक लगा लीजिए विशुद्धि चक्र पर या आज्ञा चक्र पर, तो केतु आप पर सदा मेहरबान रहेगा। मछली, मछली भी केतु को रिप्रेजेंट करती है। देखिए, मछली समुद्र के अंदर गोते लगाती है, और अगर मछली को आप समुद्र से बाहर निकाल लो तो वो तड़फने लगती है, गहरे जाती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है, कितनी खुश होती है। तो इसी तरीके से अगर आप मछलियों की सेवा करें, उन्हें आटे की गोलियां खिलाएं, तो भी केतु आपके कंट्रोल में रहेगा, भवसागर पार कर देगा आपको। जैसे मछलियां इस छोर से उस छोर तक बड़ी आसानी से चली जाती हैं, आपको भी केतु बड़ी आसानी से इस भव से पार कर देगा। तीसरा सिंबल मूली। मूली जमीन के नीचे उगती है, ऊपर सिर्फ उसके पत्ते दिखाई देते हैं। तो केतु रिप्रेजेंट करता है गहराई। आपको गहराई नापनी हो तो केतु से बड़ा कोई ग्रह नहीं है, आपको गहराइयों में ले जाता है, पाताल में ले जाता है, ऐसा ऐसा खजाना आपको दे देता है जिसका आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा, चाहे वो आध्यात्म के क्षेत्र में हो या फिर आपकी डिजायर्स जिस तरफ जा रही हैं। अगर आध्यात्म के क्षेत्र में है तो बात ही क्या है। अब जैसे मूली नीचे जाकर फलती है, उसी तरह आप जितनी गहराई में जाएंगे, किसी चीज की गहराई में जाएंगे, उतना ज्यादा ही फल पाएंगे। केतु पाताल की तरह बिहेव करता है। केतु बोलता नहीं है। देखिए, ये सारे मेरे अपने अनुभव हैं, हो सके तो आप इनको अपनी जीवन में उतार सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। बात सिर्फ विश्वास की है। अब केतु मूक है, मुंह नहीं है उसके पास, बोलता नहीं है, तो क्या करें? एक सिंपल रेमेडी कीजिए। जो मूक लोग हैं, मूक संस्थाएं, जो बच्चे बोलते नहीं हैं, जो लोग बोलते नहीं हैं, जो बच्चे बोलते नहीं हैं, उनकी मदद कीजिए। ऐसी संस्था से जुड़ जाइए। देखिए कितना आसान तरीका मैंने बताया है। और
राहु क्या है? राहु के पास भी बहुत सी शक्तियां हैं। छल जरूर करता है। एक्चुअली क्या है, जो राहु केतु जैसे पृथ्वी की और सूर्य और ब्रह्मांड के बीच में जो चांद तारे हैं उनके बीच में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, उसी तरह राहु और केतु में भी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। जब तक आपकी इच्छाएं नहीं बढ़ेंगी, आप उनको भोगोगे नहीं, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। 11वां घर क्या दर्शाता है? आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो वहां जाके जब आपकी डिजायर्स फुलफिल हो जाती हैं, 12वें घर में हो केतु, तभी तो वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो राहु जो है वो आपको मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ दौड़ाता है। जो चीजें नहीं है आपको कहता है ये हैं, भागो भागो भागो। आप उनके पीछे दौड़ते चले जाते हैं। और कमाओ पैसा, और कमाओ, और राहु हर जगह पहुंच सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, राहु के पास ज्ञान भी है, जो कि जिसके ज्ञान का वर्णन मैं अपने अगले वीडियो में करूंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। तो अब आप कहेंगे कि राहु की क्या रेमेडीज हैं? राहु की रेमेडी के लिए आप छोटे तबके के जो स्वीपर्स हैं उनको ले सकते हैं। आप स्वीपर्स को खुश रखिए, उनको दान दीजिए, सर्वेंट्स को खुश रखिए, क्योंकि राहु एक्ट लाइक अ सैटर्न ऑल्सो। तो सैटर्न किसको रिप्रेजेंट करता है? छोटे तबके को। तो जितना ज़्यादा आप छोटे तबके को खुश रखेंगे तो राहु खुश रहेगा। तो ये था राहु केतु का बारे में कि राहु केतु एक्चुअली हैं क्या। राहु केतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच में आकर्षण है। राहु केतु को अपनी तरफ खींचता है और केतु ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों कभी नहीं मिलते हैं, दोनों 180 डिग्री के डिस्टेंस पर रहते हैं, पर इकट्ठे ही राशि बदलते हैं और इकट्ठे ही चलते हैं। इनका जो मूवमेंट होता है वो बैक मूवमेंट होता है। जैसे कि अभी तक राहु थे मेष राशि में, ये मेरे ख्याल से 30 या 31 ऑफ दिस मंथ, October 23. Rahu and Ketu are changing their Rashi. Rahu will go to Pisces और उसके जस्ट 180 डिग्री पर केतु। तो ये था पौराणिक कथा के अनुसार राहु केतु का वर्णन। इंतजार कीजिए, जल्दी आती हूँ राहु केतु के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में इसका वर्णन करूँगी कि राहु क्या देता है और केतु क्या देता है, इन दोनों का डिफरेंस। तब तक के लिए धन्यवाद।